हेलो स्टूडेंट्स, देखो जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की वर्ड्स प्रॉब्लम अपन ने डिस्कस करी थी। क्लियर? तो जो इस लेक्चर में है अपन बात करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम तो अपन ने देखी थी। अब अपन एनटीएससी स्टेज 1 के कुछ जो ही अपना हर चैप्टर में वो रहता है एंड में अपन एनटीएससी स्टेज 1 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सेम मेथड यहाँ प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं। तो एनटीएससी स्टेज 1 के क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, जो ईयर के मेरे को मिल पाए वो मैंने ट्राई करा है, उसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है असम 2021 का है। ठीक है, इसके ये 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिख लिए। क्लियर? तो इसमें ये बोला है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब बेटा कि सिंपल सा ये कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू बताओ। तो देखो दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, देन नेक्स्ट वन है 4x प्लस ky इक्वल टू 10। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है सिंपल। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है आपके, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो अपने को क्या करना है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। मतलब 2 बाई 4 इक्वल टू 3 बाई k इक्वल टू 5 बाई 2 10। अब देखो k यहाँ पे बीच में है, मिडल में, इन दोनों के पास तो k है नहीं, तो आप k कैलकुलेट कर दो। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करता हूँ सपोज में। ठीक है, तो आपका क्या आएगा 1 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई k, तो k कितना आ जाएगा 6। और सिमिलरली फर्स्ट और लास्ट को भी सिंप्लीफाई करोगे तो भी k आपका 6 ही आने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये जो भी ऑप्शन में है, डी में है, ए में है, मेरे को नहीं पता, डी ऑप्शन, ये 6 करेक्ट हो गया। क्लियर? सेम अगला अपना वापस अपना असम का ही क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय लाइन्स दिस। यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, है ना। थोड़ा मतलब ऐसा बोल सकते हो, मतलब इसमें आपको ग्राफिकली यूज करना है, बट आपको ग्राफ नहीं दिया हुआ है, उसके बाद भी ग्राफिकल यूज करवा रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने ग्राफ बनाने की ट्राई करता हूँ। देखो x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 4 और 0, ये दोनों तो बड़े आसानी से बन जाता है। y इक्वल टू x इक्वल टू 6 यानी y एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ कहीं 6 होगा, तो ये बना x इक्वल टू 6। सिमिलरली y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 तो बेटा x एक्सिस ही होती है, तो ये हो गया y इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरा y इक्वल टू x। अब देखो बेटा y इक्वल टू x का ग्राफ बनाओगे ना तो आप पॉइंट ले लो। ठीक है, सिंपल सा, मतलब y और x क्या है, इक्वल है। x 0 होगा तो y भी 0, x 1 तो y भी 1, x 2 तो y भी 2। क्लियर? अब देखो मेरी लाइन है ना, एक्चुअल में ऐसा होगा डियर कि यहाँ से जरूर पास करेगी 0 0 से। कहाँ से पास होगी, 0 0 से, 1 1 से, 2 2 से, ऐसे कहीं पास होगी। तो मैंने एक लाइन ऐसे बना ली। क्लियर? अब देखो ये पॉइंट मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है। ये क्या करना है, निकालना है, जो किस किस पे है, इस y x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू x पे। ठीक है, इन दोनों को मेरे को सिंप्लीफाई करना है, मतलब दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। अब देखो यहाँ पे तो इसने बाय डिफॉल्ट बोल दिया कि x की वैल्यू तो भाई साहब आपके पास 6 ही है, और y किसके इक्वल है, x के इक्वल, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 6। मतलब ये पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू भी 6 है और y की वैल्यू भी 6 है। बड़ा आसानी से ये पॉइंट निकल जाएगा आपका। देखो दोनों इंटरसेक्ट करें तो मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है 6 6, है ना। इस लाइन पे x इक्वल टू 6 है, तो इस लाइन पे क्या होगा, y इक्वल टू 6 होना चाहिए, तो 6 6। और देखो यहाँ पे जब आप पॉइंट निकालने की ट्राई करो, 6 6 ट्राई करो तो इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो बराबर। क्लियर? ठीक है, चलो अब इनसे जो एरिया बन रहा है वो आपको मेनली निकालना है, मतलब ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बड़ा आसान हो गया। ये बेटा कितना है, 6 है, ये आपका कितना है, 6 हाइट है। क्लियर? तो एरिया कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो 36 बाई 18 स्क्वायर यूनिट, है ना। स्क्वायर यूनिट का मतलब ये हो गया डियर कि सपोज मीटर में हुआ तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो भी आपका जिसमें भी रहेगा वैसे आपका आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन में। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन अपने झारखंड का क्वेश्चन है, सेम ईयर में 2021 की है। ठीक है,
इसमें बोला है बेटा कि x और y इसके सॉल्यूशन ऑफ द दिस, मतलब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2, इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है। तो 2x प्लस माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0। देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। तो मतलब जो भी जिसका सॉल्यूशन रहता है ना वो उसको सेटिस्फाई करता है। मतलब x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 पुट कर सकते हो आप इसमें, और इसका आंसर फाइनली कितना आएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 0 आना चाहिए। तो 0 आएगा तो यहाँ से मेरे को a बड़ा आसानी से मिल जाएगा। तो a निकालोगे तो 9 माइनस 4 यानी 5 आएगा। a कितना आएगा डियर, 5 आएगा। क्लियर। सिमिलरली दूसरे वाले की बात करूँ तो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस b प्लस 2, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। तो x की जगह 2 रखा मैंने, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 9, 9 प्लस 4 यानी 13, 13 प्लस 2 15, यानी b कितना आएगा डियर, 15 आ जाएगा बड़ा आसानी से। अब देखो यहाँ इन दोनों को इन दोनों को मैं चेक करता हूँ तो इन दोनों से मेरे को पता चलता है इन दोनों से मेरे को ये पता चल रहा है कि इन दोनों से अपने को जो a की वैल्यू है, ठीक है, वो मतलब ऐसा बोल सकता हूँ b की वैल्यू है वो 3 टाइम्स a है। ठीक है, इतनी सी चीज़ पता चल रही है। तो ऐसा कहीं है क्या, b की वैल्यू 3 टाइम्स a। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। तो ऐसा आपका क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, झारखंड में आया हुआ है। क्लियर। चलो ये वापस आपका एक कर्नाटका का क्वेश्चन है, ये सेम ही क्वेश्चन नहीं, ये डिफरेंट है। 2 इक्वेशन दी हुई है डियर। यार ये तो बड़ा मैंने अजीब सा लिखा हुआ है, इसको चेंज करूँ क्या, लिखता हूँ a0 b माइनस 6 c 1/6 d6। क्लियर। ऑप्शन बड़े भद्दे लग रहे थे इसमें, पीछे वाले में भी शायद अजीब ही लग रहे थे। चलो चलेगा, ये तो चलेगा, छोड़ो इसको कर लीजिए। 2 इक्वेशन दी हुई है, देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, px प्लस 3y माइनस p माइनस 3 इक्वल टू 0। देन अनदर वन 12x प्लस py माइनस प्लस px py माइनस p इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 इक्वेशन अपने को इन्होंने दे रखी है। फिर देन ये अपने को बोल रहा है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो सेम कंडीशन a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा अपन कर लेते हो p/12 इक्वल टू 3/p इक्वल टू, अब देखो ये दोनों जो कांस्टेंट है ना दोनों एक साइड ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस p माइनस 3 अपॉन में माइनस का p, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपना। ठीक है, अब देखो इन दोनों को सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करता हूँ तो p स्क्वायर आता है 36, तो p की वैल्यू आ जाती है या तो +6 होगी या फिर -6, 2 वैल्यू आई। क्लियर। अब कोई और भी लो, आप फर्स्ट एंड सेकेंड लेता हूँ, सेकेंड एंड थर्ड लेता हूँ, इनको सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3p इक्वल टू p उससे होगा तो p स्क्वायर माइनस 3p, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 6p इक्वल टू 0। p कॉमन आ जाएगा, p माइनस 6 इक्वल टू 0, तो या तो p 0 होगा या फिर p 6 होगा। ऐसा सेम अपने क्वेश्चन कराता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं देखने जा रहा हूँ कि या तो p 6 होगा या -6 होगा, यहाँ बोल रहा है 0 होगा या 6, बट अपने को ये दोनों भी इक्वल चाहिए और ये दोनों भी इक्वल चाहिए, दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों का कॉमन आंसर लेंगे तो फाइनल p का रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस का 6। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन था, सेम ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी डिस्कस करा था जिसमें 8 आंसर आ रहा था। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन आपको दिया हुआ है, ये वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। क्लियर।
तो देखो इसमें सिंपल सा क्या बोल रखा है वो देखो, इसने बोला है कि दो नंबर है 4:5 में, ठीक है। तो एक नंबर बेटा आपका 4x होगा, दूसरा क्या होगा 5x होगा, क्लियर। ऐसा ही होगा कुछ, दोनों अपन ने एज्यूम कर दिया ये नंबर। इफ 24 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द देम, ठीक है। तो बोला कि 24 दोनों में से सब्ट्रैक्ट करो, इसमें भी 24 सब्ट्रैक्ट किया और इसमें से भी 24 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब जो रेशियो आएगा रिजल्टिंग विल बी रेशियो ऑफ 3:2, मतलब इन दोनों का रेशियो क्या होगा 2:3। तो बताना है कि ओरिजिनल नंबर्स क्या थे। तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। ये नंबर अपन ने एज्यूम कर दिए 5x 3x, के ले लो तो के ले लो, अब इनको सॉल्व कर लो। तो ये आ जाएगा डी 12x माइनस 72 इक्वल टू 10x माइनस 48, ठीक है। इधर आ जाएगा 2x इक्वल टू आ जाएगा 24, x इक्वल टू आ जाएगा 12। x इक्वल टू 12 आ गया तो आपके पास दो नंबर मिल गए। तो 4x की वैल्यू हो गई आपकी 48 और 5x की वैल्यू हो गई 60, ठीक है। तो 48 और 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें तो वैसे लीनियर इक्वेशन 2 भी काम नहीं आया, सिंगल वेरिएबल में ही काम चल गया। तो ये तो आपका सिंपल सा लाइक 8th क्लास में क्वेश्चन होते थे वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। के कर्नाटका का क्वेश्चन है शायद, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन उड़ीसा का क्वेश्चन है। चलो देखो ये अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहा है। देखो क्या बोला है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंट बाय टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ द पेयर द इक्वेशन डू द स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब बोला है कि आपको ऐसा पेयर बताना है जिसमें दोनों लाइन क्या करे, कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक लाइन, और कोइंसाइड का ही तो मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। ग्राफिकली मैंने बताया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, कोइंसाइड। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए बेटा आपको कंडीशन पता है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 c1 बाय c2। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसी अपन ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहले में देखो, पहले तो यही देखना है सब एक साइड है क्या। देखो पहले में ए में निकालता हूँ, ठीक है। ए में रेशियो निकालने की ट्राई करता हूँ। देखो 2/4 3/6 तीनों के रेशियो निकालता हूँ, ठीक है। 3/6 देन माइनस 9/18 माइनस, तो देखो ये कट गया 1/2 1/2 1/2 आ रहा है। तो ये देखो 1/2 इक्वल टू मतलब तीनों इक्वल आ गए, 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 9/18 माइनस का ले लो। तो ये तीनों इक्वल आ गए, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बाकी वाले आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, देखो 5/7, अगले वाले में 4/-6, अगले वाले में 8/-9। तो ये दो तो नेगेटिव आ रहा है, ये तो नेगेटिव आ ही नहीं रहा, तो ऐसे गलत हो गए। ऐसे सब ऑप्शन चेक कर सकते। अपना अनफॉर्चुनेटली पहले ही मिल रहा है तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करें, बाकी आप इजीली चेक कर लोगे तो सेम ही आ रहा होगा। मैं चेक कर लूँ 2/3 3/2 नहीं आ रहा है, 2/6 1/3 क्लियर हो सकता है, 9/10 ठीक। यहाँ नहीं, यहाँ पे एक दिक्कत होगी। यहाँ वाले में देखो, सी वाले में देखो 2/6 माइनस 1/3 ये तो इक्वल है दोनों, बट इस ये तीसरे वाले के इक्वल नहीं है, 9/10 आ रहा है क्लियर। तो ऐसे सब चेक कर सकते हो, बट अपना ए ऑप्शन से ही काम चल गया बड़ा आसानी से। चलो नेक्स्ट वन, वापस आसाम का 1920 के क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ द के सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। यार कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बोलना चाहो वो बोलो। हम तो नो सॉल्यूशन के लिए बोला है बेटा। नो सॉल्यूशन की अपने को कंडीशन पता है ना, पता है ना। नो सॉल्यूशन की कंडीशन पता है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 is not equal to c1/c2. Then we will put the value of a1 a2 b1 b2 c1 c2. 1/5 is equal to 2/3k but not equal to minus 3/7. Clear? We simplify both, then we will get k equal to 10. Okay.
इफ अपन यहाँ पे k की वैल्यू 10 पुट करते हैं डियर, तो ये तो 1/5 होगा, ये भी 1/5, 2/10 यानी 1/5 हो जाएगा। बट ये तो हमेशा नॉट इक्वल टू ही रहने वाला, ये 1/5 बनेगा, ये तो 1/5 है नहीं, नॉट इक्वल टू रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, k इक्वल टू 10 विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो 10 है ऑप्शन ऐसा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो बड़ा आसान, मतलब देखो कि मैंने बोला भी था पहले भी कि ये जो नो सॉल्यूशन वाले ये क्वेश्चन है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए बड़े अच्छे क्वेश्चन है। इवन आपके जो अभी जो टर्म 1 का डिसाइड हुआ है कि टर्म 1 होगा एग्जाम, ठीक है, 2022 के लिए, ठीक है, बोर्ड के लिए, तो उसमें आपको जरूर फायदा हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन मिलने के चांसेस ज़्यादा है। और मैंने बताया, देखो आपको कभी भी बोला था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी है ना, सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी, उसको ऑब्जेक्टिव तो मैं बना सकता हूँ। देखो ये ग्राफ वाला, देखो बहुत जने सोचते रह जाएंगे सर ग्राफ वाला तो हम सॉल्व कैसे कर पाएंगे बेटा, बट आपको करना पड़ेगा, है ना, और हो जाता है, थोड़ा सा अप्रोच आप ध्यान रखोगे तो हो जाएगा, है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजी यानी छत्तीसगढ़ का है। इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं करवाने की जरूरत है, सेम क्वेश्चन अपन ने डिस्कस भी करा था क्लास का, वही तो क्वेश्चन नहीं है, के की वैल्यू 8 आई थी शायद। 4y इक्वल टू k देन kx प्लस ky इक्वल टू 16। इसमें अपने को क्या गिवन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो सेम वही कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इक्वल कर दो अपन, तो k माइनस 4/k इक्वल टू 4/k इक्वल टू k/16। क्लियर। वी सॉल्व बोथ, वी विल गेट मल्टीप्लाई k स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 4 तो k स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। तो k कॉमन ले लो आप, तो k माइनस 8 विल बी 0, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर, ठीक है, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 8। क्लियर, ठीक है, दोनों ही वैल्यू आ जाएगी। अब सिमिलरली अपन क्या करेंगे, सेकंड एंड थर्ड को भी सॉल्व कर दोगे, तो सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करोगे तो 64 इक्वल टू आएगा k स्क्वायर, तो k क्या आएगा डियर, प्लस माइनस 8। अब देखो फर्स्ट सेकंड का आंसर और सेकंड थर्ड का आंसर दोनों का अपने को कौन सा लेना है, कॉमन रिजल्ट, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका पास 8, फाइनल आंसर आ जाएगा, C विल बी करेक्ट आंसर। और बड़े सारे क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, जितने होते हैं करते, फिर अगले लेक्चर में कर लेंगे बच्चे को, क्या दिक्कत है। हाँ, ये अपने वापस झारखंड का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहली वाली में मैं क्या कर देता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। सपोज आप ए बी एलसीएम लोगे तो ऊपर बनेगा bx प्लस ay इक्वल टू 2। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दो, bx प्लस ay इक्वल टू 2ab। क्लियर। दूसरी इक्वेशन है बेटा आपके पास ax माइनस by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, जो आपकी इच्छा करे उस इक्वेशन, मतलब जो मेथड लगाना है, आपकी जो इच्छा हो वो मेथड आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। अपन क्या लगाया, देखो कौन सा मेथड लगाया तो फायदा रहेगा, एलिमिनेशन लगा लेते हैं, है ना। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सपोज b से, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ a, तो ये बनेगा बेटा b स्क्वायर एक्स प्लस ab/y इक्वल टू 2b स्क्वायर। क्लियर। a से मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर एक्स माइनस ba/y इक्वल टू a³ माइनस ab स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है ab स्क्वायर। अब दोनों को क्या करना है, अपने को ऐड करना है, तो ये उड़ गया, तो आप दोनों सॉल्व करोगे तो आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू, ये यहाँ से ये जाएगा ना, तो ये 2b स्क्वायर में से ab स्क्वायर गया तो 1ab स्क्वायर बचेगा प्लस a³। क्लियर। यहाँ पे आप a कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ बचेगा x इंटू बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
क्लियर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू डियर बचेगा आपका a। तो x a है, अब y निकालना है तो कहीं पे भी पुट कर दो, आपकी जो इच्छा हो। मैं सपोज इक्वेशन 1 से निकालता हूँ, x इक्वल टू 1 a पुट करता हूँ, तो b इंटू ए प्लस a इंटू वाई इक्वल टू 2ab। तो यहाँ से आपका y इक्वल टू आ जाएगा b आ जाएगा बड़ा आसानी से। x इक्वल टू a, y इक्वल टू b इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब आप ऐसा जरूरी नहीं सर इसको आप पूरा सॉल्व करो, क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे पुट करो, x की वैल्यू a, y की वैल्यू b लोगे ना तो कट जाएगा, 2 आंसर आ रहा है, तो मतलब ये इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है। अब वही इसमें भी पुट करके देख लो, x a रखोगे तो a स्क्वायर, यहाँ रखोगे तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में तो आप मर्जी हो जो चाहे वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों ऑप्शन करके भी चेक कर सकते हो, इतना बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर, चलो ठीक है। इसने बोला इसके सॉल्यूशन बता दो, तो अब देखो मैं इसको सिंपल सा बताता हूँ कि मैं इसको ऑब्जेक्टिव तरीके से करता हूँ। देखो 14 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी ले लूँ, 9 ले लूँ, y की वैल्यू 5 ले ली, ठीक है, फिर 14 आ गया। इधर x 9 और 5 सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो सब ऑप्शन में 9 और 5 ही है, ठीक है। तो देखो पहले में 9 और 5 से फिट कर दो। आप ऐसा भी कर सकते तो y 9 लेते तो x 5 ले लेते पहले के लिए, तो पहले में तो सेटिस्फाई हो जाता, बट दूसरे में होता क्या, नहीं होता, वहाँ -4 आ जाता, तो ये तकलीफ होती है अपने को। तो अपने क्या कर दिया, उसको पहले ही रिजॉल्व कर दिया। अपने क्या करा, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5 लेके ही सॉल्व कर दिया। क्लियर, चलो आज अपन इतने ही करते हैं क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो थोड़ा सा ये भी क्लास उस लिमिट में रह जाएगा, अगली क्लास भी उसी रेंज में बन जाएगी, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो मोर एंड लेस सब स्टेट में घूम फिरा के उसी टाइप में क्वेश्चन आने वाले, जो अपन ने पढ़ा है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ नए ज़्यादा बड़े और ऐसे कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।